Good morning, students. Good morning, all of you. आज जो हमारा टॉपिक है सेमिनार प्रेजेंटेशन है और उम्मीद करता हूँ कि पिछली कक्षाओं में मैंने जो भी डिस्कस इस टॉपिक के ऊपर किया था आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग उनसे कुछ उस वीडियो से सीख पाए होंगे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको कोई परेशानी है टॉपिक को समझने में, तो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने सेमिनार प्रेजेंटेशन के संदर्भ में इसके विषय में जो बातें कही थी कि आखिर सेमिनार प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इस सेमिनार प्रेजेंटेशन के एक्टिविटीज़ से हमारे अंदर किन किन गुणों का विकास होता है, या हम विद्यालय जब जाएंगे शिक्षण के लिए, अब जब जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों को जब ये सेमिनार प्रेजेंटेशन के जब गुण सिखाएंगे, उन्हें प्रस्तुतिकरण करने के नियम बताएंगे, जब ये गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ जब होगी तो बच्चों में क्या चेंजिंग आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, क्या उनके ज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन होगा, उनके भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन आएगा, या उनके गुणों में वृद्धि आएगी या कमी आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेमिनार प्रेजेंटेशन का हमारे बीएड कोर्स के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम सेमिनार प्रेजेंटेशन के मीनिंग के बारे में पढ़ चुके, इनके कुछ सामान्य विधियों के बारे में पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे कि सेमिनार प्रेजेंटेशन की जो उपयोगिता है वो क्या है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक उपयोगिता होता है, जो समय आने पर वो जो है हमारे लिए सहयोगी का कार्य करता है या सहयोग का कार्य करता है, या हमें शिक्षण के दौरान या शिक्षण कौशल में इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारे शिक्षण कौशल को और भी प्रभावी बनाता है, हमें और भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेमिनार प्रेजेंटेशन की जो उपयोगिता होती है, जिन गुणों का विकास होता है, वो होता है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, प्रजातंत्र किसे कहते हैं ये सब आप अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रजातंत्र में सभी को बराबर भागीदारी दिया जाता है, समान व्यवहार, समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता का व्यवहार, इक्वलिटी हम बात करते हैं, यानी समान अधिकार, समान व्यवहार, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार, सभी को अपना मत रखने का अधिकार, सभी को अपना विचार रखने का अधिकार। तो जब हम क्लासरूम में होते हैं तो आपको ये अधिकार दिया जाता है, और ये अधिकार और इस अधिकार की जो उपयोगिता होती है, जो वैल्यू होती है, वो इस कार्यक्रम, इस गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों के अंदर ये गुणों का विकास करते हैं, इन सारे गुणों का विकास करते हैं। किसके द्वारा? तो
सेमिनार प्रेजेंटेशन के द्वारा। सम्मेलन, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, गोष्ठी, संगोष्ठी। संगोष्ठी ही सेमिनार को कहते हैं। संगोष्ठी जो होता है वो सेमिनार को ही कहा जाता है, यानी कि उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पॉपुलर जो है ज़्यादा सेमिनार है, इसलिए लोग इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा उपयोगिता है, आखिर इसका इम्प्लीकेशन क्या है शिक्षण में, बच्चों के अंदर इन सारी एक्टिविटीज़ कराने के जो उद्देश्य हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, जिसमें भाईचारे का, जिसमें स्वतंत्रता का, अपने विचार की आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कही जाती है। तो ये इन सारे गुणों का जो है हमारे अंदर विकास होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण एवं तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण एवं तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। मैंने पिछली कक्षाओं में बार बार इस बात को जिक्र किया, कई बार किया, कि जब आप सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे और ऑडियंस के रूप में आप हैं, और व्याख्यान के दौरान यदि आपके मन में यदि कोई प्रश्न चल रहा हो विषय वस्तु को लेकर, उस टॉपिक को लेकर जिस पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है, व्याख्यान, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है उस टॉपिक से संबंधित, तो आप व्याख्याता से प्रश्न कर सकते हैं, उससे तर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है? तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। आपकी जो लॉजिक पावर है, किसी बात को, अपने पक्ष को लॉजिक के साथ, तर्क के साथ रखने का, यानी तर्क के साथ रखने से क्या होता है कि आपकी जो बातें हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो महत्वपूर्ण समझी जाएगी तर्क के साथ। तो इन सारी गुणों का विकास होता है सेमिनार प्रेजेंटेशन के द्वारा। उसके बाद जो होता है, उत्तम अधिगम आदतों का निर्माण होता है। क्या होता है? उत्तम अधिगम आदतों का निर्माण होता है। अधिगम को अंग्रेजी में हम लर्निंग कहते हैं, उत्तम तो आप जान ही रहे हैं। और आदतों का निर्माण होता है किससे? तो सेमिनार प्रेजेंटेशन से या सेमिनार जैसी गतिविधियां कराने से बच्चों के अंदर जो है सीखने की जो गति होती है, या सीखने के लिए जो प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इन गतिविधियों के माध्यम से उनमें जो रुचि पैदा होता है। तो इनकी जो उपयोगिता होती है संगोष्ठी की, हम कह सकते हैं कि इससे उत्तम अधिगम आदतों का निर्माण होता है। अनुसंधानकर्ता कहा जाता है कि अनुसंधानकर्ता एक केंद्रीय बिंदु है। अनुसंधानकर्ता कौन है? जब भी सेमिनार होता है और जब वह किसी टॉपिक को लेकर, किसी विषय वस्तु को लेकर उस पर अपना विचार रखते हैं, उस पर अपना व्याख्यान तैयार करते हैं, और जब उस व्याख्यान से हम एक नए विचार को हम जन्म देते हैं, जो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, या हमारे समाज के लिए, या पढ़ने वाले उन तमाम बच्चों के लिए एक उदाहरण बनता है, एक परिभाषा बनता है। और हम आज के संदर्भ में, हम आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी कही गई बात को हम देखते हैं कि कितना सार्थक है, कितना उपयोगिता है, कितना उपयोग है। तो अनुसंधानकर्ता होता है जो व्याख्यान देते हैं, जो अपने विषय के ऊपर, अपने चुने हुए टॉपिक के ऊपर जो लेक्चर देते हैं, वही अनुसंधानकर्ता होता है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज, या नवीन खोज, या नई खोज।
तो इस तरह से सेमिनार प्रेजेंटेशन की गतिविधियां कराने से बच्चों के अंदर ये सारे गुणों का विकास होता है, ये सारे गुणों का विकास होता है। तो हम